जय हिंद दोस्तों। बुल्स एंड बेयर्स अड्डा में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम 3 डिफेंस के टॉप मोस्ट जबरदस्त परफॉर्मर के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर 1 से 1.5 लाख करोड़, जी हाँ दोस्तों, 1.5 लाख करोड़ रुपीस के ऑर्डर आगे मिल सकते हैं। कैसा है बिजनेस, क्या है, वो सारी चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, हमारे 2 चैनल हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ये हमारा पुराना चैनल है। यदि आप लोगों में से किसी ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, है ना, इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी के नाम से। और ये जो अभी वीडियो अपलोड होगा ये बुल्स एंड बेयर अड्डा पर। दोस्तों, पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूँ खबर, उसके बाद बात करेंगे। ये फ्यूचर के अंदर हो सकता है, जिसकी वजह से 1 से 1.5 लाख, इवन कई जगहों पे न्यूज़ है कि 2-2 लाख करोड़ तक की ऑर्डर हो सकते हैं इनके पास। तो वो क्या है, तो उन 3 शेयर पर बात करेंगे जिनको मिल सकते हैं ऑर्डर, या इनमें तीनों में ज़बरदस्त आगे हमको फ्यूचर देखने को मिलता है डिफेंस में। तो यहाँ पर आप देखें, अगर हम बात करें तो MDL इज पॉइज टू सिक्योर अ मेजर ऑर्डर फॉर 6 प्रोजेक्ट 75 कॉन्वेंशनल सबमरीन। अब आप जानते हैं सबमरीन इंडियन नेवल सर्विसेज के अंदर नियर फ्यूचर के अंदर अगर हम बात करें तो टेक्निकली सोल बीडर है दोस्तों, सिंगल बीडर है इस प्रोजेक्ट के लिए। और साथ ही साथ डिफेंस ऑर्डर में अगर हम बात करें नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर, है ना, उसके लिए। एंड फ्रीट्स में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये इंडियन कोस्ट गार्ड से इनको ऑर्डर मिल सकते हैं। और साथ ही साथ एंटिसिपेटेड है कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। 75 प्रोजेक्ट 75 सबमरीन्स के अंदर इनको ऑर्डर मिल सकता है, क्वालिफाइड बीडर के रूप में है दोस्तों यहाँ पर। और बहुत जल्दी देखने को मिलेगा 6 कन्वेंशनल में। एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन के अंदर देखें हम यहाँ पर तो 3 मोर स्कॉर्पियन सबमरीन देखने को मिलेगी नवल के पास। फ्रीट एंड डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पर नंबर 1 कंटेंडर के रूप में, जहाँ पर प्रोजेक्ट 17 ब्रावो न्यू जनरेशन डिस्ट्रॉयर देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड से इनको बिजनेस मिलेगा, ओवरसीज क्लाइंट से मिलेगा, है ना, डाइवर्सिफिकेशन है। तो बहुत कुछ यहाँ देखने को मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ आपको चीज़ें नीचे की तरफ दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कहाँ तक बात जा रही है। अगर वो चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, 2 लाख करोड़ की ऑर्डर पाइपलाइन, 2 लाख करोड़ की, ये सारी आपके सामने रख रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, तो मझगांव है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि क्या हो सकता है और किस तरीके के इनके फंडामेंटल्स और बिजनेसेस हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये डिफेंस में बहुत बड़ा प्लेयर बन के उभरा है ना। देखिए करंट प्राइस का अगर हम बात करें तो 1774 से काम कर रहा है ये। इसकी मार्केट कैप देखेंगे अगर आप तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की है। लेकिन अभी भी दोस्तों इसमें 41% अपसाइड की खबरें आ रही हैं यहाँ से भी, है ना। देखिए कोई प्लेज नहीं, हल्का फुल्का सा कर्जा, 5 की फेस वैल्यू, हाई और लो देखें तो अगर इस हाई की बात करें तो 41% तक का ऊपरी मूवमेंट दिख रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग चेक करने के लिए एक बार हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर आप देखें तो जो गवर्नमेंट है भारत सरकार 81% होल्ड करती है। जून में अभी भी एफआई के पास माल, हल्का डीआई ने माल जरूर खरीदा, माल पब्लिक के पास कम हो रहा है। अगर हम देखें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ, 452 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, पिछले क्वार्टर से ज़्यादा, बस साल से कम। अगर हम यहाँ पर देखें इसका पीर्स में तो दोस्तों मझगांव डॉक आपके सामने सबसे बड़ा प्लेयर देखने को मिलेगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर क्या, तो दोस्तों इसके सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ की तो आपके सामने देखें कंटिन्यूस बेहतरीन सेल्स ग्रोथ, बेहतरीन प्रॉफिट ग्रोथ रही है इसकी, है ना। लेकिन अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ा सही नहीं है। और CAGR भी इसका शानदार रहा है मझगांव शिप बिल्डर्स के अंदर। अगर आपको रिजर्व देखना है तो रिजर्व देखें, इसके बाद धासु रिजर्व है 7,738 करोड़ के और सिर्फ 20 करोड़ रुपए की बोरिंग है। तो आप अंदाज लगाएं कि इसने अपने इस समय के अंदर कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग करके दी हुई यहाँ से वहाँ तक। अगर आप इसके ईयरली प्रॉफिट को देखेंगे दोस्तों तो आपको ईयरली भी देखने को मिलेगा, क्या है, बड़ा धांसू प्रॉफिट है इसका। कहाँ 600 करोड़ के करीब था, देखें 1100, और अभी तो ट्रेलिंग 12 में 2100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट पहुंच गया है। तो शेयर में कोई कमी है क्या, नहीं कमी है। तो तकलीफ कहीं पर है। अगर हम इसके पी की बात भी करें कि भाई पी क्या है इसका, तो आप देखें इसका पी 49 पर है। जो इंडस्ट्री का पी है वही पी के ऊपर ही चल रहा है। अगर हम यहाँ देखें शेयर की परफॉर्मेंस तो दोस्तों आप देख सकते हैं वनडे में तो कोई खास नहीं है, 6 मंथ में भी आपको फ्लैट दिखेगा, ये इसका हाई था।
जो कि 29 मई को लगा था दोस्तों। अगर आप देखें तो अपने हाई से कितना करेक्ट हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं 28% तक करेक्शन देखने को मिला है। और मैक्सिमम देखेंगे तो बम्पर रिटर्न से 3000% की कोरोना के समय में लिस्ट हुआ था। देखिए वहाँ से कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिला है, तो प्राइस अलग दिख रहा है, वरना ज़बरदस्त रिटर्न दिए। जिनके भी पास ये रहा होगा उनको ज़बरदस्त रिटर्न मिले हैं। तो यहाँ पर 2 लाख करोड़ की पाइपलाइन ऑर्डर की, इनको आगे ले जा सकता है। मेरा कहना है ये ऐसे शेयर हैं जो लंबे समय तक जो है कंसोलिडेशन में भी रह सकते हैं, और जब जंप आती है तो बड़ी जंप आती है। दोस्तों इसी सेगमेंट में आगे बढ़े और अगला स्टॉक देखें तो कोचिन शिपयार्ड, भाव है 1652 रुपये। अगर हम यहाँ देखें इसकी मार्केट कैप 1972 से देखने को मिल रहा है। लीडिंग प्लेयर है दोस्तों काइंड्स ऑफ वेसल्स, रिपेयर्स एंड रिफिट्स के अंदर। अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी मार्केट कैप कितनी है, तो अभी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 43,000 करोड़ की मार्केट कैप है। पी इसका इंडस्ट्री की पी के बराबर है। इसका हाई और लो देखें और अभी करंट प्राइस है ना, और बुक वैल्यू भी शानदार है इसकी। कर्ज इसके पास हल्का फुल्का, फेस वैल्यू 5 की, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। अगर हम यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप क्या देखेंगे, तो आपको दिखेगा यहाँ पर प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई ने माल बढ़ाया, माल डीआई के पास उतना ही, बाकी पब्लिक का माल कम हो रहा है। बैलेंस शीट में देखें तो कंपनी के पास भारी रिजर्व्स है 5479 करोड़, और बोरिंग्स थी 501 करोड़ की। अगर आप यहाँ देखेंगे इसका ईयरली परफॉर्मेंस, तो दोस्तों ईयरली कंपनी ने प्रॉफिट क्या दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 200, 250, 300 करोड़ से बढ़ के कहाँ आ गए, 850 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पे ट्रेलिंग 12 मंथ में आ गए। अगर हम बात करें इनके सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ की, देखें 10 ईयर का, 3 ईयर और ट्रेलिंग 12 मंथ बढ़िया है। प्रॉफिट ग्रोथ अभी थोड़ा सा डिफेंस में तकलीफ देखने को मिल रही है, सीजीआर में भी अभी 1 ईयर में तकलीफ देखने को मिल रही है बात, और आप देखेंगे तो बढ़िया रिटर्न दिए। क्वार्टरली रिजल्ट देखें यहाँ, तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये अगर हम इसके लास्ट 5 क्वार्टर्स देखें तो ईयरली बड़ा, क्वार्टरली डाउन रहा है ना। पीर्स में देखें तो आप देखें मझगांव के बाद ऑलरेडी नाम किसका है, तो कोचिन शिपयार्ड का, तो छोटा प्लेयर नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें काय की, इसके चार्ट की, तो आप देखें कोचिन शिपयार्ड क्या देखने को मिलता है कोचिन शिपयार्ड के अंदर। तो दोस्तों कोचिन शिपयार्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 मंथ में कोई बड़े रिटर्न्स नहीं है, क्योंकि ये भी देखें टॉप लेवल पर वही मई है, मई के टाइम में आप देखेंगे मई जून 30% डाउन हुआ है। 1 ईयर में देखेंगे फ्लैट रिटर्न्स, और मैक्सिमम देखें जब से लिस्टिंग हुई यहाँ 526% के रिटर्न्स हैं। लेकिन दोस्तों 5 साल में जो रिटर्न बने उसको देखें आप, 912% के, जो कि एक वक्त में क्या थे 1600%। लेकिन ये चीज़ नहीं भूलना है कि जब यह सरकारी कंपनियां, इनके मार्जिन पे असर पड़ेगा तो ये इस तरीके का रंग दिखाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँचता है और ऊपरी लेवल से फिर कितना करेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ों को आप भूल नहीं सकते हैं। एक गलत न्यूज़, बैड न्यूज़ इनके अंदर बड़ा इम्पैक्ट डाल देती है। अगर हम देखें तो कोचिन शिपयार्ड एक बड़ा शेयर। दोस्तों हम अगले शेयर की तरफ बढ़े, उसका नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड। अगर आप देखेंगे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, भाव है 2406 रुपये 5 सितंबर तक। अगर हम बात करें तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स काय में काम करता है, तो दोस्तों ये प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। दोस्तों ये देख सकते हैं अभी तक इसने वॉरशिप नियर अबाउट 100 वॉरशिप और इंडियन नेवी को, इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर्ड करे हुए हैं। अगर हम बात करें तो शिप बिल्डिंग से इसका रेवेन्यू 89% आता है। मैं अगर आगे आपको बताऊं यहाँ पर इसके मार्केट कैप, तो दोस्तों ये 3rd नंबर पे आता है 27,000 करोड़ का। पी इसका इंडस्ट्री की पी से लोअर है, आप देखते हैं ये पी इंडस्ट्री का है और ये इसका है। हाई देखें 3,538 और 1180 का लो, और करंट प्राइस देखें 2,406। बुक वैल्यू भी बढ़िया है, ROE बढ़िया, फेस वैल्यू अभी भी टनाटन 10, कर्ज ना के बराबर, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। अगर हम यहाँ बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप यहाँ देखेंगे जून के अंदर प्रमोटर्स 74.50 की, जो कि शुरू से है। FI 5.33, माल बढ़ा लिए। DI वहीं पर जहाँ थे, पब्लिक के पास से माल कम हो गया। बैलेंस शीट चेक करें तो कंपनी के पास यहाँ भी भारी रिजर्व्स 1965 करोड़ के, और 10 करोड़ की बोरिंग। तो ये 10 करोड़ इनके लिए लगता कहाँ है, ये यूं उठा के मुंह पे मार देंगे किसी के भी। आप देखें रिजर्व्स इनके पास आते हैं जाते रहे, कर्जा भी आता जाता रहा है, सारी चीज़ें। अगर हम यहाँ पर देखें क्या दोस्तों इनका ईयरली परफॉर्मेंस, तो आप देखें ईयरली क्या था, है ना, एक वक्त में फ्लैट, लेकिन फिर जैसे जैसे ग्रोथ आने लगी आप देखें, और अभी तो 560 करोड़ रुपए ट्रेलिंग 12 मंथ में। तो आप अंदाजा लगा लें कि बीट तो कई चीज़ों को कर चुके हैं। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखें आप यहाँ पर गार्डन शिप बिल्डर्स की,
10 साल की बढ़िया, 5 साल, 3 साल और ट्रेलिंग 12 मंथ। प्रॉफिट ग्रोथ, गजब की प्रॉफिट ग्रोथ। CAGR स्टॉक का जबरदस्त, कैपिटल एनुअल ग्रोथ रेट और रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी शानदार है दोस्तों। तो क्या कहेंगे इसको, सोने पे सुहागा। क्वार्टरली रिजल्ट देखें यहाँ पर तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट। यहाँ पर इसके लास्ट 5 क्वार्टर्स में देखें तो ईयरली तो ग्रोथ, क्वार्टरली डाउन हुआ है। और इसका कारण क्योंकि दोस्तों कहीं पर ज़्यादा बड़े लेवल पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, एग्जीक्यूशन होता है, और कहीं पर ऐसा होता है कि ऑर्डर उस लेवल की नहीं होती है, एग्जीक्यूशन उस लेवल का, ऑर्डर तो होते हैं लेकिन उस लेवल का एग्जीक्यूशन नहीं होता है, तो वहाँ पर चीज़ें गिरती हैं इनकी। पीर्स में देखें यहाँ पर तो दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ बड़ा काम कर रहा है, लेकिन हालांकि ये भी कहाँ पर बिलोंग करता है, तो ये भी शिप बिल्डिंग वगैरह में ही दोस्तों। यहाँ पर कौन, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। अगर हम आगे बढ़े, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का, इंजीनियर्स का चार्ट देखें तो 6 मंथ में क्या है, 86% के रिटर्न है। लेकिन दोस्तों एक बार देखेंगे तो ये टॉप से कितना करेक्ट हुआ, ये भी 30%। अगर आपने इन तीनों स्टॉक्स में देखा हो तो सिनेरियो सेम है, सेम के सेम टाइम में जून से लेकर तो अभी तक ये 30% तक करेक्ट हो चुके हैं। दोस्तों इनका समय जब आएगा हर कोई सिर्फ सोचता रह जाएगा, और आप भी मुझसे सवाल ही करोगे पुराने चैनल पे कि सर आपने पहले बताना था, पहले स्टडी रखना था। ये आपके सामने मैं फिर रख दे रहा हूँ। और मैक्सिमम देख लें, सेम सिनेरियो, जैसे कि ये डबल गोते खाए हैं इन्होंने, सेम कोचिन शिपयार्ड ने, सेम मजगांव ने। कारण बिजनेस सेम है, रिटर्न बनेंगे, कारोबार मिलेगा, सेम मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल रिटर्न्स कितने बने हुए हैं, 2288% के रिटर्न। कोई कम होते हैं क्या, 100 रुपये का शेयर 2400 रुपये पे है, तो ये कोई छोटा मोटा परफॉर्मेंस है क्या, एक बड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है यहाँ पर। किसकी, गार्डन रिच शिप बिल्डर। अगर हम बात करें तो ये तीनों शेयर हैं दोस्तों, ये तीनों शेयर क्या हैं, तो ये अगर हम बात करें तो नवल को बिलोंग करते हैं, यानी तो मरीन, सबमरीन, फ्रेट्स, नोजल वेसल्स, ये सब बनाते नजर आते हैं, जो कि बड़े लेवल पर वर्ल्ड वाइड भी जो है इनको काम मिलने के चांसेस हैं, और आगे भी इनमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मेरा ये कहना है कि आप अपनी स्टडी बना कर रखें, है ना, मैंने आपके सामने रखा है। और वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर कह रहा हूँ, ये हमारा ओल्ड चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। और ये जो वीडियो है ये हमारे नए चैनल पर अपलोड होगा दोस्तों। कौन से पर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे नया चैनल है उसका नाम है बुल्स एंड बेयर अड्डा, ये आपके सामने, तो जाएं और देखें, है ना। तो ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।